पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप सभी स्टूडेंट के आए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करने वाले हैं कि एटलीस्ट आप सभी ने ये पहले पूछा कि फर्स्ट राउंड में सर किस किस को कॉलेज अलॉट होता है, और दूसरा सवाल आपके पास ये था कि सर हम काउंसलिंग किस राउंड में कराएं ताकि हमको प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब अगर आपका रैंक 20,000 से भी ज्यादा है, उसके बावजूद आपको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में आप काउंसलिंग कराएंगे ताकि आपको मिले। और इसके साथ ही साथ हम सीट से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपको कितनी कितनी सीटें किस कॉलेज में है और कैसे कैसे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप यहां पर देखिएगा कि अगर मैं टोटल बात करूं आप लोगों का, तो टोटल अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो यहां पे आपका 149 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका टोटल है। हां, अगर मैं बात करूं एडेड की, तो एडेड की संख्या आपकी कम है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 19-20 के आसपास है, इससे ज्यादा एडेड कॉलेज नहीं है। यानी अगर हम बात करें आप लोग के उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कॉलेज है आपका वो प्राइवेट के बाद जो है कोई कॉलेज तो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप हमेशा से याद रखिएगा, अब इस 149 में आप लोगों के 4 या 5 ऐसे कॉलेज हैं जो कि सिर्फ गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनमें बॉयज का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप उसको छाट दीजिएगा अलग से, वहां पे जो भी सीटें रहेंगे वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगे। अब आप यहां पे बात सुनिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो सबसे पहले 2-3 सवालों के जवाब आप ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये रहता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मैं कितना कॉलेज मतलब लॉक कर सकता हूं। आप अपने मर्जी के मुताबिक, आप अपने चॉइस के मुताबिक आप एक कॉलेज में एक से ज्यादा ब्रांच भी लॉक कर सकते हैं, और पूरे प्रदेश में आपको जितना कॉलेज लॉक करना है आप उतना कॉलेज लॉक कर दीजिए। हाँ, प्रीफरेंस आप इस हिसाब से देंगे कि आपको फर्स्ट में आपको किसको प्रीफरेंस देना है, जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं उसको फर्स्ट पे रखिएगा, सेकंड पे उसके बाद जहां पढ़ना चाहते हैं उसको रखिएगा, थर्ड पे उसके बाद जहां पढ़ना चाहते हैं आप उसको रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रांच आपको चाहिए, जो भी आपका काउंसलिंग कर रहा है, वो सिर्फ वही ब्रांच आपको सेलेक्ट करे जो ब्रांच में आप पढ़ाई करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग ब्रांचेस लोगों को मिल जाते हैं जो कि कोई काम का रहता नहीं है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है। दूसरा बात यह है आपका कि पॉलिटेक्निक में जब भी आप एडमिशन लेंगे तो उसके बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर आता है। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी होती है इस चैनल पे, इसीलिए इस चैनल पर बहुत ज्यादा आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक की तैयारी आपकी इसी चैनल पे होती है। तो आप सभी स्टूडेंट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। 399 रुपए आपकी फीस है, जिसमें 6 सब्जेक्ट आपके पूरे सेमेस्टर भर पढ़ाए जाते हैं। इस नंबर पे कॉल करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। अब काफी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे होंगे सर फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद लॉन्च होता है, लेकिन पहले क्यों लॉन्च हुआ? पहले इसलिए लॉन्च हुआ क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके नंबर बहुत अच्छा आए थे, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था। उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं थी कि कैसे काउंसलिंग कराना है और किस सीक्वेंस में काउंसलिंग कराना है। वास्तव में स्टूडेंट को यह पता नहीं चल पाता कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद कि एक्चुअली में अब किस कॉलेज में कितनी सीटें भर गई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें नहीं भरी हैं। तो आप सभी का पूरा फुल गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया जाएगा, चाहे आपका रैंक 50,000 तक भी क्यों ना हो। तो आप सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप सभी स्टूडेंट को फुल गाइड किया जाएगा। ठीक है, नंबर आपके स्क्रीन पे है। दूसरा सवाल आप सभी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फर्स्ट राउंड कॉलेज में काउंसलिंग में कितनी सीटें भर जाती हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि 149 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं टोटल। अगर मैं बात करूं यूपी में तो 149 पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंसलिंग तो सभी स्टूडेंट सारे कॉलेजेस में कराते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को एक कॉलेज में एक सीट अलॉट होती है। ठीक है, तो ये आपका आपके नंबर के अकॉर्डिंग होता है। हर कॉलेज में अगर हम बात करें तो लगभग 20% सीट आपकी बढ़ जाती है। अब इन 20% में जो टॉप के ब्रांच है, जैसे कि कहीं कहीं सिविल है, कहीं इलेक्ट्रिकल है, कहीं मैकेनिकल है, तो ये पहले भरता है। ठीक है, यानी
60 टू 50 टू 60% सीट आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में भर जाता है। जैसे ही थर्ड राउंड आता है तो थर्ड राउंड आने के बाद दो लोगों को मौका मिलता है। एक तो अदर स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, दूसरा मौका मिलता है जिनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कॉलेज नहीं मिल पाया वो फिर से काउंसलिंग कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं करवाना है आपको, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करवाना है। उसके बाद आप उसी बेसिस पे काउंसलिंग जितने मन करे उतनी बार करवा सकते हैं जब तक आपको कॉलेज मिल नहीं जाता है। और मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल भी गया, उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे हम एडमिशन ना लें, हमारे पसंद का कॉलेज नहीं है, तो आप सीधे तौर पे फ्लॉट करवा सकते हैं। फ्लॉट करवाने के बाद फ़ायदा आपके पास एक चीज़ ये होगा, फ्लॉट आप जैसे ही करवाते स्टूडेंट, आपके पास एक फ़ायदा निकल के आएगा और वो ये फ़ायदा रहेगा कि आप नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। और मान लीजिए कि नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये वाला सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा, आप मन करें तो इसमें एडमिशन पुनः ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। लेकिन हाँ, जिस सीट पे आप 3,000 रुपये फीस जमा कर देंगे वो सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगी और वहां पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसलिए फ्रीज और फ्लॉट जो आप चूज कर रहे हैं ये बिल्कुल ध्यान से आपको चुनना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आप सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस आपकी ऑलरेडी बेहतरीन चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है।